नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय। तो समय व्यर्थ किए बिना चलते हैं आज के विषय की ओर। हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा, पारिभाषिक शब्दावली। आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय है वो है पारिभाषिक शब्दावली। बच्चों, आज का जो विषय है उस विषय से आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि कक्षा 11वीं में भी आपने इन शब्दों को पढ़ा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो शब्द वहाँ पर दिए गए थे वो शब्द कक्षा 12वीं में भिन्न तरीके से दिए गए हैं, अलग दिए गए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कक्षा 11वीं में भी थे और 12वीं में भी बरकरार हैं। तो चलते हैं और चर्चा करते हैं आज के विषय पर, पारिभाषिक शब्दावली। इस वीडियो में आज हम कौन से शब्द देखने वाले हैं या किस मुद्दे के आधार पर या किस क्षेत्र के आधार पर हम लोग शब्दों को देखेंगे, पहले उन्हें देखते हैं। सबसे पहले पदनाम, प्रशासनिक एवं कार्यालय में प्रयुक्त शब्द, बैंक एवं वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित शब्द, तीसरा है वैज्ञानिक शब्दावली और चौथा है कंप्यूटर या संगणक विषयक शब्द। तो यहाँ पर आपको 4 कैटेगरी दी गई है और जो कुल शब्द हैं आपके वो हैं 80। इन 80 शब्दों को आपको परीक्षा के लिए याद करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैंने परीक्षा संबंधित आपको यहाँ पे जानकारी भी दी है। और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ अंग्रेजी शब्द है मैंने उनको फोनेटिक के साथ आपको प्रेजेंट किया है, ताकि आप उन शब्दों को आसानी से पढ़ सकें, उच्चारित कर सकें। यदि आपको उच्चारण समझ में आ जाएगा या बोलना आ जाएगा तो आप उन शब्दों को भी याद कर सकते हैं, उनके अर्थों को याद कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। सबसे पहले है पदनाम, प्रशासनिक एवं कार्यालय में प्रयुक्त शब्द। एम्बेसडर, राजदूत, अनाउंसर, उद्घोषक, अटेस्टिंग ऑफिसर, साक्षांकित अधिकारी, सेंसस ऑफिसर, जनगणना अधिकारी, सर्कल इंस्पेक्टर, अंचल निरीक्षक, कस्टोडियन, अभिरक्षक, इंटरप्रेटर, दुभाषिया, जज, न्यायाधीश, जस्टिस, न्याय या न्यायमूर्ति, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, लिएजन ऑफिसर, संपर्क अधिकारी। पहले मुद्दे के अंतर्गत आपको 47 यानी 47 शब्द दिए गए हैं। तो चलते हैं आगे के शब्दों को भी देखते हैं, उनका उच्चारण देखते हैं कि आखिर उनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। वेरिफिकेशन ऑफिसर, सत्यापन अधिकारी, एडजर्नमेंट, स्थगन, एडवांस, अग्रिम, एडवांस नाम से आप परिचित हैं, कमिश्नर, आयुक्त, एजेंडा, कार्यसूची। जब किसी सभा या मीटिंग के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं तो एकत्रित होने से पहले वो मीटिंग क्यों रखी गई है, किस विषय पे होने वाली है, तो उसे ही हम लोग एजेंडा बोलते हैं या कार्यसूची कहते हैं। अमेंडमेंट, संशोधन, ऑडिट, ऑब्जेक्शन, लेखा परीक्षा आपत्तियाँ, ऑथेंटिक, अधिप्रमाणित, ऑटोनॉमस, स्वायत्त, बॉन्ड, बंधपत्र। चार्जशीट, आरोप पत्र, कंपनसेशन, मुआवजा, डिडक्शन, कटौती, डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनिक, एलिजिबिलिटी, पात्रता या योग्यता, आप दोनों भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में या परीक्षा में आपको पात्रता ही लिखना है, क्योंकि आपकी पुस्तक में जो शब्द दिया है वो है पात्रता। तो इसके लिए आप एलिजिबिलिटी के लिए पात्रता ही लिखें। एनरोलमेंट, नामांकन, एग्जम्पशन, छूट, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, गैजेटेड, राजपत्रित, ऑनरोरियम, मानदेय। बच्चों, यहाँ पे जो आपका 30वां शब्द है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। आपकी पुस्तक में इसकी स्पेलिंग गलत दी गई है। वहाँ दिया गया है HONORO, तो वहाँ पे RO जो तो दिया गया है वो गलत है। आपको जो स्पेलिंग लर्न करनी है वो यही करनी है। वैसे आपको स्पेलिंग से इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ जो स्पेलिंग दी जाएगी आपको सिर्फ उसका अर्थ लिखना होता है। जैसे मानदेय यहाँ पे दिया गया है तो वही आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको याद रहे कि HONORARIUM, ऑनरेरियम शब्द ही आपको याद करना है, यही स्पेलिंग आपको याद करनी है जो यहाँ दी गई है।
लेकिन इसका अर्थ आपको ये याद करना है, मानदेय जो आपको वहाँ पर पुस्तक में दिया गया है। इंटरनल आंतरिक, इनवैलिड अवैध, ज्वाइनिंग डेट कार्य ग्रहण तिथि, मेडिकल बेनिफिट्स चिकित्सा सुविधा, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, सस्पेंशन निलंबन, टेम्परेरी अस्थाई, वार्निंग या वार्निंग चेतावनी, कैजुअल लीव आकस्मिक छुट्टी या आकस्मिक अवकाश, अर्न लीव अर्जित लीव यानी अर्जित छुट्टी या अर्जित अवकाश, बे लॉ उपविधि, इनवॉइस बीजक, मिनट्स कार्यवृत्त, ऑर्डिनेंस अध्यादेश, प्रोसीजर कार्यविधि, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति, एडमिरल नौसेना अध्यक्ष। यहाँ आपका पहला मुद्दा खत्म होता है। चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ। बैंक एवं वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित शब्द। अकॉर्ड इंटरेस्ट, अकॉर्ड, यहाँ पे भी जो मैंने अकॉर्ड ACCRUED दिया है, यहाँ पे ये स्पेलिंग सही है। आपकी पुस्तक में जो स्पेलिंग दी गई है वो गलत है। तो आप जब याद करें तो अकॉर्ड इंटरेस्ट उपार्जित ब्याज, यानी अकॉर्ड की स्पेलिंग आप यही लर्न करें। एक्नॉलेजमेंट पावती या रसीद जिसे आप बोलते हैं, लेकिन आपको लिखना पावती। अपेक्स बैंक, शिखर बैंक, बैलेंस शेष राशि, बैंक स्टेटमेंट बैंक विवरण, कमीशन आढ़त, डेड अकाउंट निष्क्रिय खाता ऐसा खाता जो अब एक्टिव नहीं है, फिक्स्ड डिपॉजिट सावधि जमा यानी एक फिक्स अवधि तक जो पैसा जमा किया जाता है उसे बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। आगे चलते हैं। पेमेंट भुगतान या अदायगी, पे ऑर्डर अदायगी आदेश, री इन्वेस्टमेंट पुनर्निवेश, इंडेनिटी नामित व्यक्ति, सरेंडर अभ्यर्पण, डिसमिस पदयोचित, एक्शन कार्यवाही, पेड अप चुकता यानी भुगतान करते हैं जो, असॉर्ट बीमित, अरियर्स बकाया, बैलेंस शीट तुलना पत्र, रिकॉर्ड अभिलेख, बैलेंस ऑफ पेमेंट शेष भुगतान, डिमोरेज विलंब शुल्क, ट्रांजैक्शन लेन देन। अब तीसरे मुद्दे पे बात करते हैं वैज्ञानिक शब्दावली पर। स्पीड गति, फ्रिक्शन घर्षण यानी आपस में जो रगड़ होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक पदार्थ, मीटरोलॉजी मौसम विज्ञान, एंटीसेप्टिक रोग अनुरोधक, ऑप्टिक फाइबर प्रकाशीय तंतु। अब चौथे मुद्दे पे बात करेंगे बच्चों हम, जो कि हमारा है कंप्यूटर या संगणक विषयक। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं। पहला है आउटपुट निकास, ग्राफिक टेबल आरेखन तालिका, इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ, ऑक्सिलरी मेमोरी सहायक स्मृति। यहाँ पर आपके 80 शब्द पूरे होते हैं। इन 80 शब्दों के आधार पर ही आपसे प्रश्न किया जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आखिर किस तरह से इसमें प्रश्न पूछा जाता है। आपकी 12वीं की परीक्षा में जो पारिभाषित शब्द दिए गए उनमें से कोई 6 शब्द आपको दिए जाएंगे। 6 में से आपको 4 करने होते हैं और वो 4 कितने अंकों के हैं? 4 अंकों के। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, परीक्षा में पारिभाषित शब्द 4 अंकों के लिए पूछे जाते हैं या पूछा जा सकता है। प्रश्न में 6 पारिभाषित शब्द दिए जाते हैं, उन 6 शब्दों में से कोई 4 करने होते हैं। तो इस आधार पर आपके ये 4 अंकों की पारिभाषित शब्दावली है। तो बच्चों, अगर आप इन शब्दों को फोनेटिक के आधार पर पढ़ेंगे और उनका अर्थ सीखेंगे तो जाहिर सी बात है आप इन शब्दों को याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इन स्पेलिंग्स को देखकर या इन वर्ड्स को देखकर आपको सिर्फ अर्थ लिखना होता है। आपको स्वमत की तरह लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना होता है
सिर्फ आपको 4 अर्थ लिखने हैं और उन अर्थों के आधार पर आपको पूरे अंक 4 अंक मिल जाएंगे। तो आज हम लोगों ने पारिभाषिक शब्दों को देखा, उनका उच्चारण सीखा, उनका अर्थ क्या है यह भी सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पारिभाषिक शब्दों के उच्चारण को सीखा होगा, उसके अर्थ को भी ध्यान दिया होगा कि किस प्रकार से उनके अर्थ को दिया गया है। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, परीक्षा के लिए इन शब्दों को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव हो या कोई डाउट हो या कोई क्वेरीज़ हो किसी भी तरह की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।